आप लोगों ने महाभारत तो देखी ही होगी और शायद भगवत गीता को भी पढ़ा होगा। तो इनसे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में 5 ऐसे लेसन लेके आया हूँ जिनको अपनाकर हम अपनी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को एक गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और इसमें बताए गए इन 5 लेसनों को अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, एकजुट रहो, यूनिटी बनाए रखो। कहते हैं एकता में ताकत होती है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ एकजुट रहने का असली मतलब क्या है? जैसा महाभारत में दिखाया गया है कि पांचों पांडव एकजुट थे, वे एकता के सूत्र में बंधे हुए थे, वे पांचों उंगलियों की एक मुट्ठी बने हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ कौरव भी तो एकजुट थे, वे भी एकता के सूत्र में बंधे हुए थे, पर वे क्यों उस युद्ध को हार गए? तो क्या कमी थी उनकी एकता में जिस कारण एकजुट होते हुए भी वह लोग उस युद्ध को हार गए? तो क्या कमी रह गई उनकी एकता में? तो शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कहने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एकजुट होने का यह मतलब नहीं है कि हम अधर्म के लिए एक हों। हमें धर्म के लिए और सच्चाई के लिए और अपने मान सम्मान के लिए एक होना चाहिए। ये नहीं कि हम एकजुट हैं और कुछ भी किए जा रहे हैं, किसी पे भी अत्याचार कर रहे हैं। यह केवल कुछ समय के लिए चल सकता है, पर अंत में ऐसी एकता का उन कौरवों की एकता की तरह विनाश हो जाता है। इसीलिए हमें एकजुट रहना है, पर सच्चाई, धर्म और अपनी मान मर्यादा के लिए। नंबर 2, बदला लेना व्यर्थ है। तो क्या आप लोग मानते हैं कि किसी से बदला लेना सही है? क्या यह सच में हमारे फायदे में आता है? तो जैसा यहाँ बताया गया है कि शकुनी के बदले के कारण ही यह महाभारत का युद्ध हुआ। यह सब उसकी साजिश थी, क्योंकि उनकी बहन गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह कर लिया था, जो कि अंधे व्यक्ति थे, जिस कारण उनकी बहन बीता उम्र आंखों पे पट्टी बांधे रही थी। इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह हस्तिनापुर को नष्ट कर देगा। तो यहाँ बदला लेना क्या हमारे लिए सही है? तो यहाँ बदला लेने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्या यह हमारे लिए जरूरी है? क्या यह हमारे हित में आएगा? क्या इस बदले से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो वैसे तो आज के समय में कोई भी गांधी जी नहीं है कि एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा आगे कर लिया। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस बदले की आग में दोनों का कुछ नहीं बचता। जैसा महाभारत के युद्ध में दोनों का विनाश हो गया था, पर अगर दूसरे के अत्याचारों की सीमा टूट जाए और हमारे सहनशीलता का बांध भी टूट जाए, तो फिर हमें बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अब यह हमारे हित की बात हो जाती है। नंबर 3, अधूरा ज्ञान हमें फंसा सकता है। तो जैसा महाभारत में दिखाया गया है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं था। वो उस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, पर उससे बाहर निकलना नहीं, जिस कारण वह उस चक्रव्यूह में मारा जाता है। तो इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में अधूरे ज्ञान, अधूरी नॉलेज के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका भारी नुकसान होता है। जैसा कभी कभी हम किसी दूसरे की बातें सुन लेते हैं, अपने परिवार वालों के बारे में या अपने दोस्तों के बारे में, और उस बात को पूरे जाने बिना, उसकी पूरी नॉलेज ले बिना ही हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से संबंध खराब कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा न हो, तो हमें पहले बात की पूरी नॉलेज और पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। नंबर 4, हमें अपने दोस्तों को सोच समझकर चूज करना चाहिए। तो यहाँ हमारे लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस उम्र में हम हैं 17 से 25, यही हमारी उम्र कुछ बनने की भी है और बिगड़ने की भी है। इसी उम्र में हमें अपनी संगति का भी ख्याल रखना होता है। जैसा महाभारत में दिखाया गया है कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसे मित्र थे, जो उन्हें हर स्थिति में सही मार्ग बताते थे। तो वहीं दूसरी ओर कर्ण के पास दुर्योधन जैसे दोस्त थे, जबकि कर्ण धर्म का साथी था, पर फिर भी वह उसका साथ नहीं छोड़ पाया, जिस कारण कर्ण सही होते हुए भी गलत और अधर्म के मार्ग पर चलता रहा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि आप लोगों में से ज्यादातर यही कहेंगे कि हमें तो कर्ण जैसा ही साथी चाहिए, जो कि गलती पर भी हमारा साथ दे, वह हर हालात में हमारे साथ खड़ा रहे। क्योंकि आजकल हम हर जगह देख सकते हैं कि हम ज्यादातर वही दोस्त चुनते हैं जिनका बड़ा सा सर्कल होता है, पूरी बड़ी एक दोस्तों की टीम होती है। वह चाहे गलती क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनके साथ में ही मिल जाते हैं, और हम लोग उस सर्कल में रहकर लड़ाई झगड़ों में ही अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं।
और लास्ट है नंबर 5, बोलने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो यहाँ हमें किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं। जो हम कहने जा रहे हैं उससे सामने वाले को कुछ ठेस तो नहीं पहुंचती। जैसा यहाँ महाभारत में दिखाया गया है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को जब ये शब्द कहे कि अंधे का पुत्र अंधा, तो इससे उसको कितनी ठेस पहुंची थी। तो उन्होंने बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके इसका बदला लेना चाहा था। तो यह हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है कि हमें किसी सामने वाले को उसके बारे में जाने बिना ही उसे कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कहे गए उस शब्द से सामने वाले व्यक्ति को क्या ठेस पहुंच सकती है और फिर वह हमारे साथ क्या बुरा कर सकता है वह हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए हमें किसी को कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए क्या यह कहना हमारे लिए सही होगा। तो आई होप कि फ्रेंड आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।